अगर देखा जाए तो ये समय और इसको अगर करना ही था तो कम से कम पिछले साल जब चुनाव खत्म हुआ था, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद ही शुरू करना चाहिए था। लेकिन ये आनन फानन में आखिरी समय में इसे करवाने का मतलब और मकसद क्या है, ये समझना भी जरूरी है। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप, क्या मतलब, क्या मकसद? धन्यवाद राजीव जी। मकसद केवल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है वो मतदाता सूची में रहे, जो पिछड़ा है, दलित है, पढ़ा लिखा नहीं है, अपने अभिलेखों को अपने साथ रख नहीं सकता है, वो मतदाता सूची से बाहर जाए। क्योंकि यही ऐसा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से सहमत नहीं है। आप किसी का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इस सरकार ने, इस देश ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कब से किया है? किस तारीख से यह नियम लागू किया गया? और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण 100% लागू हो, इसके लिए सरकार ने कौन से प्रयास किए? आप लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की सरकारों को आप आरोपित कर दिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया इस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने, सम्मानित मोदी जी की सरकार ने क्या किया कि प्रत्येक नागरिक का जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा और इसकी एक संस्थागत व्यवस्था की जाएगी। कितने लोगों को पता? अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि हम और आप अपने जन्म के स्थान का कोई साक्ष्य दे सकते हैं आप? सवाल इस बात का है कि जन्म का, हम हाई स्कूल पास हैं इसलिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हमारी जन्म तिथि का आधार मान लिया गया। हमारे पिताजी हाई स्कूल पास है तो उनका जन्म तिथि का प्रमाण मान लिया। लेकिन उसे कहा जाए कि पिताजी को छोड़ दीजिए, आपसे कहा जाए कि अपने जन्म स्थान के बारे में प्रमाण दीजिए। अगर आप कहें कि मैं इस गांव में पैदा हुआ, इस घर में पैदा हुआ, तो कोई साक्ष्य है क्या किसी के पास? क्या कोई सर्टिफिकेट जारी होता था कभी? जिस मकान में लोग रह रहे हैं उस मकान का कोई अभिलेख नहीं है। आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि यह मकान मेरा है। गांव में अगर 5 लोग अरे न कहें कि नहीं साहब, इन्हीं के पूर्वज, इन्हीं के लोग इस घर में रहते थे, ये इन्हीं की जगह है, किसी के पास कोई अभिलेख है क्या? यह सरकार जो इस तरह की बात करती है, क्या इसने अपने भूल अभिलेखों को अक्रॉस द कंट्री, मान लेता हूं कि गैर भाजपा राज्यों में नहीं हो पाया, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में कर दिए होते आप जी? ये तो केवल और केवल। दूसरी चीज, आप कितने गंभीर हैं? पिछले 11 वर्षों से इस देश में आप सत्ता में हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां आप सत्ता में हैं। यह पूरा का पूरा अभियान अभी तक गुजरात में क्यों नहीं लागू कर दिया गया? यही जो क्राइटेरिया आप बिहार में लागू करने जा रहे हैं, इसको आप गुजरात में लागू कर दिए होते। 20 वर्षों से अधिक समय तक आप मध्य प्रदेश में हैं, आप वहां भी इसको लागू कर देते। पूरा 1 साल 1.5 साल तक अभियान चलता और उसके बाद पूरी मतदाता सूची दुरुस्त हो जाती। आधार से मतदाता सूची जोड़ने का जो एक अभियान था, उसमें तो आज तक सफल नहीं हो पाया। तमाम तरह के सवाल पैदा हुए। सवाल इस बात का है कि जो मतदाता सूची, निश्चित रूप से मतदाता सूची को अद्यतन करना निर्वाचन आयोग का अधिकार है। मतदाता सूची में भारत का नागरिक मतदाता सूची में शामिल होगा, जो भारत का नागरिक नहीं है वो मतदाता सूची से बाहर होगा। यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का अधिकार है। लेकिन क्या इस अधिकार का प्रयोग आप चुनाव के ठीक 2 महीने पहले शुरू कर देंगे और यह संभव है कि इसको पूरा कर लेंगे आप? ये आपकी अच्छी नीयत है कि आप चुनाव साफ सुथरे तरीके से कराना चाहते हैं। और जो इस पूरी प्रक्रिया के स्टेक होल्डर्स हैं, राजनीतिक दल से सबसे प्रमुख है, सिविल सोसाइटी उससे प्रमुख है, क्या उनसे कोई विमर्श किए बगैर आप कोई भी आदेश जारी कर देंगे? अभी आपने कुछ समय पहले बिहार की मतदाता सूची को आपने अपडेट किया, फिर चुनाव के ठीक पहले लोगों को कहा जाता है कि कोई अपना नाम जुड़वाना चाहे, हटाना चाहे तो कर ले, वो भी एक अभियान चलता है। लेकिन सघन अभियान नहीं चलता। चुनाव के एक आए मौके पर इंटेंसिव वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती। आप बिहार में चलाना चाहते हैं क्या? बिहार में पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी की सरकार, जिससे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है और आज भी है, इस बात को सुनिश्चित कर ली है कि जितने लोग हैं आज भी उनका जमीनों का एक सर्वेक्षण चल रहा है। क्या स्थिति है उसकी? कितने उससे विवाद है कि अगर आप कोई व्यक्ति अपने जिस मकान में रह रहा है उसे आप कहेंगे नहीं इसका प्रमाण दीजिए, कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण देने का कोई काम आपने कभी किया ही नहीं। जमीनों को तरह तरह के हिस्सों में बांट रखा है, अलग अलग कैटेगरी है।
आप जब तक लोगों के भू अभिलेखों को दुरुस्त नहीं करते और वो भू अभिलेख दुरुस्त नहीं होते, तो किस तरह से लोग अपना प्रमाण दे पाएंगे? हम अपने जन्म तिथि का प्रमाण दे सकते हैं, जन्म स्थान मेरा कहाँ है, अगर जो मैं कह रहा हूं किस जगह मेरा मैं पैदा हुआ, उसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं जी। 100% जनता उससे बाहर हो जाएगी। और अगर आप कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो नागरिकों के हित में नहीं है, तो उसका एजेंडा निश्चित रूप से आपके उद्देश्य को लेकर के संदेह पैदा होगा। यह पारदर्शी चुनाव कराना चाहते हो आप, यह इस बात का लक्षण नहीं है। बिहार का प्रत्येक नागरिक मतदाता सूची में हो, उसकी कोशिश की जा रही है, इसका यह प्रक्रिया उसका प्रमाण नहीं है। मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून है, ये एनआरसी का कानून उस पर लागू नहीं होता। और जन प्रतिनिधित्व कानून में ये कहाँ लिखा है कि आप अपने जन्म का प्रमाण पत्र दीजिए, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र दीजिए। आप उसमें राशन कार्ड शामिल नहीं किया गया है। राशन कार्ड हमेशा से माना जाता रहा कि अगर आप राशन कार्ड दिखाएंगे तो उस इलाके की आपकी पहचान हो जाएगी। इस जो ये वाली सूची आई है उसमें राशन कार्ड को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्यों हटा दिया आपने? उसका कोई तर्क है क्या? तो आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वह प्रक्रिया कम से कम उन नागरिकों के हक पक्ष में नहीं है जो जिनकी साक्षरता बहुत कम है, जो पिछड़े हैं, जो बार बार में सूखे से प्रभावित होते हैं, माइग्रेट होते हैं, वो एक अपने इलाके छोड़ करके जाते हैं, वो अपने अभिलेखों को नहीं रख सकते, संभव नहीं है वो। और आपने लोगों के अभिलेखों को अद्यतन करने का कोई प्रयास नहीं किया, और अचानक आप लोगों से इस तरह का प्रमाण पत्र मांगने लगेंगे तो आपकी नीयत को लेकर के संदेह होगा। और आपको नागरिकता का पहचान करना चुनाव का निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है, उसका मैंडेट ही नहीं है। और आप नागरिकता की बात कर रहे हैं, आप मतदाता की बात नहीं कर रहे हैं जी। आपका काम केवल है कि मतदाताओं की पहचान करना और मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो। और इसी से यह बात लागू होती है कि जैसे जो संविधान में विवाद शुरू हुआ, आप धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को संविधान में जो शामिल किया गया, इस पर आपको आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य सरकार ने आज तक इस शब्द को इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया है किसी राज्य में? लंबे समय से लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सत्ता में थी, इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए कोई, आप केवल एजेंडा चलाना चाहते हैं, विमर्श बदलना चाहते हैं, और इस तरह की बात करके लगता है कि आप इस संविधान में कोई आपकी आस्था ही नहीं है। जो आएंगे संविधान जी, संविधान इस पे हम लोग आएंगे, अभी सेकंड राउंड में आएंगे सुनील जी। सुनील जी इस पे आएंगे सेकंड राउंड में, और बहुत गंभीर मामला है ये संविधान वाला भी, क्योंकि एक तरफ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, वोटर लिस्ट और संविधान दोनों मामले गंभीर है, दोनों दूसरे से मिले जुले। बिल्कुल बिल्कुल। संविधान में एक नागरिक के अधिकार